दोस्तों आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें फंस चुके हैं। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, टाइटल और थंबनेल में आप लोगों को देखकर पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो और वहाँ पर ईसीएस एक्टिवेट कराए हो, उसके बाद आपके पास कोर्ट का नोटिस आता है, आपके नाम पे कोर्ट में जो है केस कर देता है वो कंपनी, तो आप लोगों के पास समन आने के बाद आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को कैसे इससे निकलना होगा, कैसे आप लोग इससे बच सकते हो, आप लोगों को पूरा जो है डिटेल वाइज बताऊंगा। किस लेवल तक जो है आप लोगों को जाना पड़ सकता है, किस लेवल तक हैरेसमेंट आप लोगों को होना पड़ सकता है, वो सारा कुछ आप लोगों को जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना होगा बिना स्किप किए। अगर आप लोग नए हो, अभी तक सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं किए हो, तो सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब बटन प्रेस करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, जो भी लोन रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट का समन कब आता है आप लोगों को पता होना जरूरी है, क्योंकि कभी भी आपके साथ ये हो सकता है। आप लोगों ने लोन लिया है, लोन का डिफॉल्ट कर गए हो, आपके पास कोर्ट का समन आ सकता है एनी टाइम। अब कब आ सकता है वो आप लोगों को जानना जरूरी है। क्या आपने लोन लिया है, आपने वहां पर कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया है और आपके ऊपर कोई भी कोर्ट में जाके केस कर रहा है, क्या कोर्ट से समन आ सकता है? नहीं दोस्तों, यहाँ पर 420 या फिर ऐसा कुछ भी केस वहाँ पर लगता नहीं है। अगर लगेगा भी तो आप लोग ही जीतोगे वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी धोखाधड़ी नहीं किया है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोग ईसीएस या फिर चेक वहाँ पर दिया होगा, तो आप लोगों को यहाँ पर पता होना जरूरी है कि ईसीएस चेक बाउंस होना एक क्राइम की श्रेणी में पड़ता है और उसके ऊपर एक धारा भी है। ईसीएस का है वो सेक्शन 25 से पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, दोनों सेम है, धारा ही सेम है, ठीक है। धारा अलग है लेकिन जो कैटेगरी है उसका धारा का जो भी प्रावधान है, 2 साल तक का जेल और जो भी ईसीएस बाउंस हो रहा है, चेक बाउंस हो रहा है, उसका डबल चार्जेस लग सकता है, ऐसा लिखा है। क्या वो सच में ऐसा होता है? मानो आपने 8-10 ईएमआई जो है पेमेंट नहीं किया, ईसीएस बाउंस कर रहा है, तो क्या 8-10 ईएमआई के ऊपर जो है आप लोगों को पेमेंट करना पड़ेगा? आप लोगों को सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगा। अगर मानो कोई भी कंपनी से आपने लोन लिया है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जो कि ईसीएस एक्टिवेट करा लेते हैं और सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग एक्यूज्ड समन टू एन एक्यूज्ड का एक जो है नोटिस आपके पास आता है, जो कि आप लोगों को स्क्रीन में देखने को मिल रहा है। इस लेवल तक जो है इस तरीके का जो है देखने को मिलता है, जो कि कोर्ट का समन होता है। और वहां पर क्या लिखा होता है, जो भी कंपनी मतलब जो भी एनबीएफसी है उसका एनबीएफसी का नाम लिखा होगा वर्सेस आपका नाम लिखा होगा, और साथ ही साथ वहां पर कोर्ट का नाम भी लिखा होगा, कौन से कोर्ट से आ रहा है। साथ ही साथ वहां पर यह भी लिखा होगा कि आपको कब जाना होगा, अपीयरेंस का डेट क्या है, किस केस में आपके ऊपर जो है यहाँ पर समन भेजा जा रहा है, सारा कुछ डिटेल्स होगा। नीचे कोर्ट का स्टैम्प भी होगा। तो ये नोटिस अगर मानो आपको मिल जाता है, मतलब आपको कोर्ट से बुलावा आया है, कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको चेक कैसे करना है कि ये सही है या फिर फेक है, आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत सारे ऐसे फेक नोटिस भी बना रहे हैं और लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, डरा रहे हैं। तो चेक करने के लिए ई कोर्ट सर्विस है, आप वहां पर जाके रजिस्टर करके आप वहां पर स्टेट देखना है कि उस जो भी नोटिस आपको भेजा है, जो भी कोर्ट का समन भेजा है, उसमें कौन सा स्टेट है, आपका केस कहां पर बन रहा है वो स्टेट नहीं, जो नोटिस का है वो स्टेट कहां पर है, ठीक है। अब वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट आपको देना है, उसमें आप लोगों का नाम जो है डालना पड़ेगा। अगर आपको वहां पर आपके नाम पे वहां पर देखने को मिलता है, डिटेल्स में जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलता है, डेट मैच हो जाता है कि हाँ यहाँ पर 9 तारीख लिखा है, यहाँ पर भी 9 तारीख लिखा है, तो वहां पर आप लोगों के ऊपर केस हुआ है। अगर वहां पर कोई भी केस दिखता नहीं है, मतलब वो फेक है, ठीक है। तो यहां पर मानो आपके ऊपर केस करता है और कोर्ट से समन आता है, तो आप लोगों को करना क्या है, कोई भी ऐसा जो है आप लोगों को बताएगा नहीं कि अगर समन आ जाता है तो आपको करना क्या पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग इससे बच सकते हो। समन आने का एक ही मतलब है कि आप लोगों को यहां पर डरा रहे हैं, कंपनी आप लोगों को डरा किस लेवल तक रहे हैं। लीगल नोटिस नहीं डर रहे हो, आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो। रिकवरी एजेंट्स नहीं डर रहे हो, आप लोग मेरा वीडियोस देख रहे हो। बहुत सारा ऐसा चीजें कर रहे हैं, कॉल पे धमकी देना, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करके गाली गलौज करना, उसमें भी कोई काम नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर ये ईसीएस जो है एक ब्रह्मास्त्र है उनके पास और वो ही अप्लाई कर रहे हैं। इनको पता है भाई कोर्ट में जाने के बाद ये बंदा जो है एट एनी कॉस्ट ये पैसा हमें देगा ही और देना ही पड़ेगा। तो कोर्ट का नाम सुनते ही लोग डरेगा और वो पेमेंट करेगा। तो यहां पर मानो आप लोगों के पास समन आता है तो आपको करना क्या होगा, वो प्रोसेस बताता हूं, वो स्टेप्स बताता हूं। आप लोगों को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको मिल जाता है इस तरीके का समन तो आप लोग डर जाते हो, पैनिक हो जाते हो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिंपल तरीके से बता रहा हूं, जो डेट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो डेट से 2-3 दिन पहले आपको वहां पर पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। 2-3 दिन पहले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि जो डेट होगा, मानो कि जो केस कर रहा है आप जहां पर हो उससे 1000-1500 किलोमीटर दूर ही करेगा, वो 100% गारंटी है। क्योंकि ये कंपनी जो है हैरेसमेंट से ही सिर्फ ये लोग बचा हुआ है, टिका हुआ है, लोगों को हैरेसमेंट ही करता है, ठीक है। अब मानो आप लोगों को उससे पहले जाने से क्या होगा कि आप लोगों को उस केस के बारे में जो भी एडवोकेट हायर करना पड़ेगा उसको बताना पड़ेगा
तो एडवोकेट हायर करने के लिए भी टाइम लगेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा एडवोकेट अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग ऐसे जाके किसी को भी आप पकड़ लिए, वहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को गूगल में सर्च करना होगा कि इस जगह पर कौन सा एडवोकेट अच्छा है, आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट में मतलब बात कर लेना पहले फ़ोन में। मैंने आपको फ़ोन किया कि आपका नंबर मुझे इंटरनेट से मिला था, ये केस है, आपने फ़ोन में थोड़ा सा बता दिया। अब क्या होगा, उसको पता चल गया कि आपका केस क्या है। 2-3 दिन पहले आपको वहाँ पर पहुँचने के बाद क्या होगा, जो समन आया है वो समन का ज़ेरॉक्स कॉपी या फिर समन ओरिजिनल ही आप लेके जाओ, और आपका जो भी आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और साथ ही साथ आप लोगों को वहाँ पर जो रीज़न है आपका पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, वो रीज़न जो है आपको करके जाना होगा। मेडिकल इशू, अगर मेडिकल इशू का जो भी सर्टिफिकेट होगा वो आप ले सकते हो। हेल्थ इशू मतलब आप लोगों का अगर जॉब इशू है रिलेटेड, जॉब नहीं है तो आप लोग बैंक स्टेटमेंट ले जा सकते हो, या फिर आप लोग बैंक जो भी जॉब का रेजिग्नेशन लेटर होगा या फिर जो भी आप लोगों को मिलेगा वो आप वहाँ पर ले जा सकते हो, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद एक एडवोकेट आपने तो पहले ही हायर करके रखे हैं, फ़ोन करके उनसे बात करिएगा। उनसे बात करके आप केस जो है आपका उनको हैंड ओवर कर दीजिएगा, आपको बेल इंस्टेंटली मिल जाएगा, वहीं पर बेल आपको मिल जाएगा इंस्टेंटली। बेल कराना ज़रूरी है दोस्तों। पहले जो भी है एक्यूज टू, जो भी समन जो है, समन का एक्यूज जो भी पर्सन का जो भी है समन आता है, तो वहाँ पर बेल कराना ज़रूरी होता है। अब बेल करने पर क्या होगा, बेल करने पर कंपनी खुद से आप लोगों को फ़ोन करेगा, फ़ोन करके बोलेगा कि आप लोग सेटलमेंट पे, कितना सेटलमेंट पे आप लोग इसको पैसा पेमेंट करना चाहते हो। ये जो भी हैरेसमेंट है ये एंड तक ऐसा क्यों कर रहा है, आप लोगों को कोर्ट तक क्यों घसीटा, वहाँ पर आप लोगों को डराने के लिए। ये सिर्फ समझाना चाहता है कि भाई आप पेमेंट अगर नहीं करोगे तो आप लोगों को जेल भेज देंगे। कोर्ट तक पहुँच गया है, जेल भी भेज देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेल आपने करा लिया, उन लोगों को पता चल गया कि भाई ये बंदे ने बेल ले लिया है, अब कोई भी रास्ता नहीं है, अगर ये केस कोर्ट में चला जाता है तो कब तक मुझे पैसा मिलेगा मुझे पता नहीं है। और इतना समय उन लोगों के पास नहीं होता कि वो एक एक के ऊपर जो है केस करेगा और केस लड़ने के लिए कोर्ट में जाएगा। सिंपल तरीके से ऑनलाइन काम करता है ये लोग, ठीक है। कोई कहीं पे भी कोर्ट पे वो पहुंचने का जो भी है टाइम नहीं है उन लोगों का, ठीक है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग सिटीज़ में केस होता है, वो हायर करते हैं एडवोकेट्स को, एडवोकेट के थ्रू ही सब काम करते हैं, पैसा खिला देता है एडवोकेट को और एडवोकेट ही सब काम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेल लेने के बाद आप लोगों को 10 लाख का लोन 1.5 लाख 2 लाख में सेटलमेंट देखने को मिलेगा, और सेटलमेंट करने के बाद वो केस विड्रॉ कर लेगा। मैंने आप लोगों को पहले वाले वीडियो में मैंने दिखाया था कि वहाँ पर विड्रॉ का रिक्वेस्ट जो है वो लोगों ने डाला है, और इस तरीके का विड्रॉ डालेगा विद रिक्वेस्ट, और आपका केस विड्रॉ हो जाएगा और आप लोग इससे झमेले से निकल जाओगे। ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये मेन रीज़न है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर मानो आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, वो लोग बोल रहे हैं अभी मुझे पैसा चाहिए, मेरा पैसा फंसा हुआ है, वो ऐसा नहीं बोल रहे कि मेरा पैसा फंसा हुआ है। उन लोगों को मतलब है कि मैं मुझे पैसा चाहिए और मैं पैसे को इन्वेस्ट कहीं और जगह पे करूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस होता है पैसा जो है रिकवर करने का, ठीक है। मतलब जो पैसा लॉस हो जाता है उसको रिकवर करने के लिए अलग अलग तरीका होता है। तो वो पैसा जो है उनको मिलना चाहिए। 10 लाख ही मिलेगा उसका ये मतलब नहीं है, 2 लाख मिलेगा तो ही चलेगा। और यहाँ पर दिक्कत आप लोगों को झेलना ये पड़ता है कि आपको जो है थोड़ा सा हैरेसमेंट होगा, कि आपको दूर में जाना पड़ेगा। लेकिन कोर्ट का समन आएगा तो डरना नहीं है कि कोर्ट का समन आ गया अब आपको जेल हो जाएगा, आपको पेनल्टी लग जाएगा। पेनल्टी लगने का बात दूर है, जेल का बात दूर है, वो बात यहाँ पर आएगा ही नहीं। सिंपल तरीके से सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट होगा दोनों पार्टी में। सेटलमेंट होने के बाद आप लोगों को वहाँ पर रिलीफ मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपको टाइम भी मिलेगा, ऐसा नहीं कि आप लोगों को इंस्टेंटली सेटलमेंट करना है, आप लोग थोड़ा सा टाइम लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो डेट पड़ेगा वो 6 महीना 7 महीना 9 महीना 10 महीना बाद जो है पड़ेगा डेट। तो उस पहले डेट जो भी सेकंड डेट आने वाला है उससे पहले आपको सेटलमेंट करना है एट एनी कॉस्ट। सेटलमेंट करने पर क्या होगा कि वो केस विड्रॉ कर लेगा, नेक्स्ट डेट को जो भी आएगा उसमें विड्रॉ हो जाएगा जो भी केस का डेट पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग इससे बच सकते हो। अगर समन आता है तो आपको डरना नहीं है, आप लोगों को इसी तरीके से आप लोगों को काम करना है, आपको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को सही तरीके का जानकारी मिला होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।